हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सरकारी ब्रेकिंग न्यूज में। आरआरसी ग्रुप डी 2021 का क्या सेफ स्कोर होने वाला है 2021 के लिए? 50 प्लस पाने वाले छात्रों को भी मौका मिल पाएगा? क्या नए नॉर्मलाइजेशन सिस्टम के बाद छात्रों को लाभ होगा, और अगर लाभ होगा तो किस आधार पर होगा? आरआरसी ग्रुप डी 2018 में कितनी वैकेंसी आई थी, उसका कितना प्रीवियस ईयर कट ऑफ गया, और उसमें हमने यह अनुमान लगाने की कोशिश की है कि इस बार का कट ऑफ के लिए क्या क्या फैक्ट हम बता सकते हैं। चूँकि जो वैकेंसी का टाइम पीरियड था वो काफ़ी कम था, क्योंकि पिछले साल 2018 में यह वैकेंसी आई हुई थी। उसके तुरंत बाद ही 2019 में यह वैकेंसी फिर से आ गई, और पिछली बार की अपेक्षा 2 गुना ज़्यादा वैकेंसी आई हुई है इस साल। और उसमें भी लगभग 1.5 लाख छात्रों का सिलेक्शन पहले ही हो चुका है, क्योंकि विभिन्न एग्जाम रेलवे जेई और टेक्नीशियन एएलपी आरपीएफ इन सब में बहुत सारे स्टूडेंटों का सिलेक्शन हो चुका है। तो इसमें अब बची हुई जो ग्रुप डी की वैकेंसी आई है उसमें जगह भी ज़्यादा है। तो उसके तथ्यों के आधार पर हम ये देखेंगे कि क्या सेफ स्कोर होने वाला है, कंपटीशन लेवल क्या रहेगा, और कितने स्टूडेंटों का इस बार फाइनल सिलेक्शन कितने आधार पर हो सकता है। क्योंकि हमने यहाँ तथ्यों को एक तरह से जुटाकर यह एनालिसिस और ये फैक्ट आपके लिए लेकर आया हूँ कि क्या इस बार 2019 का कट ऑफ कितना होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं एक एक फैक्ट आपको बताता हूँ कि किस आधार पर कितना कितना कट ऑफ जाने की संभावना है। आइए अब देखते हैं आरआरसी ग्रुप डी 2018 और आरआरसी ग्रुप डी 2019। 2018 में जो वैकेंसी निकली थी उसमें टोटल थी 62,907, और जो 2019 में वैकेंसी निकली है उसमें 1,03,769 पद निकले हुए हैं। अब आप देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा वैकेंसी, उसकी लगभग 2 गुनी वैकेंसी निकली हुई है, और टाइम पीरियड लगभग 1 साल का अंतर है। तो टोटल जो 2018 में फॉर्म फिलअप हुए थे तो कितने ज़्यादा गुना, मतलब वैकेंसी कम थी और फॉर्म ज़्यादा फिल हुए थे। इस बार वैकेंसी ज़्यादा है और फॉर्म उससे थोड़ा सा कम ही डले हुए हैं। जैसे अब तो यहाँ पर आप ओवरऑल कंपटीशन लेवल अगर देखते हैं तो जहाँ 2018 में 301 का कंपटीशन था, वहीं वो घट कर आपका 2019 में 112 रह गया है। अब देखिए उसमें 112 में भी आप लोगों ने, कईयों ने एग्ज़ाम दिया है, जिसमें से लगभग 1.5 लाख स्टूडेंट जो कि पहले ही सेलेक्ट हो चुके हैं, तो वो भी कंपटीशन आपको कम मिलेगा। और यहाँ पर आप जेई का ले ले, जिससे रेशियो 2.7 टाइम कम हुआ है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं। आप देखिए 2018 प्रीवियस ईयर का किसी भी कटाव को देखने के लिए प्रीवियस ईयर से हम ही अनुमान लगा सकते हैं कि उस साल प्रीवियस ईयर में क्या गया, वैकेंसी कितनी थी, और वैकेंसी के हिसाब से हम अनुमान लगा सकते हैं कि कितने फॉर्म उस साल डले थे, कितने इस साल हैं, और उसके फिर प्रीवियस ईयर से यह अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी ओवरऑल कट ऑफ जा सकती है। यूआर का 80, और लोवेस्ट जो जोन में गया था तो वो 64। ओबीसी का हाईएस्ट कट ऑफ 72 और लोवेस्ट 54 था। एसटी का 71 और लोवेस्ट था 48। एससी का 60 और लोवेस्ट 34 था। ये आप जो देख रहे हैं तो किसी भी आरआरबी में 80 से ऊपर कट ऑफ नहीं गई है, और जो आप 80 देख रहे हैं ये आपका एक्चुअल मार्क नहीं है, बल्कि ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का मार्क है। आप में से कईयों ने एग्जाम दिया होगा तो उसमें आपने 52 55 अटेम्प्ट किए हैं, जिनमें से यह मार्क नॉर्मलाइज होने के बाद कईयों के 20 से 25 मार्क तक बढ़े थे। आपका ये एक्चुअल मार्क यहाँ पर 80 नहीं मिला था, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपको 80 और या तो 72 या तो 54 ऐसे मार्क बटे थे। तो ये भी एक फैक्ट है।
अब आइए देखते हैं कि फैक्ट क्या है। फर्स्ट प्रीवियस ईयर कट ऑफ एवरन नॉर्मलाइजेशन के बाद जो कट ऑफ गई थी वो लगभग हर स्टूडेंट में कम से कम 16 से 18 नंबर बढ़े थे। मतलब कहने का मतलब एक्चुअल कट ऑफ जो थी आपकी 64, अगर आपने 64 नंबर सीबीटी एग्ज़ाम में आपको मिले थे, तो उसमें से लगभग 16 से 18 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ था। उसमें मिलाकर आप 80 या 78 जिस जिस भी कैटेगरी में जिस जिस जोन में अलग अलग कट ऑफ गई है उसमें पर स्टूडेंट को यह कट ऑफ देखने को मिली थी। इसलिए यह एक फैक्ट हम लगा सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन के बाद भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है, इसलिए इस बार का कट ऑफ जाने की थोड़ी सी कम संभावना है। फैक्ट नंबर 2, अब आपको पता होगा कि टाइम पीरियड जो है तो 2018 और 2019 में वैकेंसी आने का बहुत कम था। एक साल में दूसरी बार वैकेंसी आ गई और कुछ स्टूडेंट जो पहले सेलेक्ट हो चुके हैं और कुछ ने, इसलिए इस बार डिफरेंस जो है आपको, जैसा कि मैंने पहले बताया कि कितना कंपटीशन कम हो गया है, इसलिए 1 नंबर से 2 नंबर तक का फर्क आ सकता है, मतलब कम ही होगा। और भर्ती आप देख रहे हैं कि एक साल में ही आ गई थी, इसलिए प्रति कैंडिडेट वैकेंसी फॉर्म के अनुसार कम से कम आप ये समझ के चलिए कि 2 से 3 नंबर, लगभग 2 से 3 नहीं, लगभग 5 नंबर तक आप कम लेकर चलिए। इस बार की जो वैकेंसी और जो कंपटीशन दिख रहा है उसके अनुसार कम से कम 4 से 5 नंबर आपके कम जाने वाले हैं। और इसके बाद अगला फैक्ट जो आता है तो वो क्या है कि आपकी हर एक आरआरबी का जो मतलब वैकेंसी फार्मूला था, उसके अनुसार भी हमने यह देखा है कि हर एक आरआरबी की जहां वैकेंसी को बढ़ाया गया है। इसके बाद जब अगला फैक्ट है तीसरा फैक्ट है क्वालिटी कैंडिडेट। जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि एएलपी टेक्नीशियन की भर्ती आई, जूनियर इंजीनियर की, और इससे पहले ग्रुप डी की, तो उसमें प्रति कैंडिडेट में से बहुत सारे कैंडिडेटों का सिलेक्शन हो चुका है, जिनमें से लगभग 1.5 लाख 1,41,311 कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं। और वो जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं तो वो उनका कंपटीशन कम हो गया, तो कंपटीशन का लेवल जो है इस बार थोड़ा सा अगर आप अपने अनुसार 50 प्लस भी अगर आप स्कोर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है तो इस बार लगभग 50 से 55 नंबर अगर आप ला लेते हैं तो आपका नॉर्मलाइजेशन फार्मूले के अनुसार आपका सिलेक्शन इस बार पक्का हो सकता है। तो आप लोग कम से कम अगली बार ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर कट ऑफ को देख के इस कट ऑफ का अनुमान लगा सकते हैं। वैकेंसी डिटेल, कितने फॉर्म पड़े थे, कितने कम इस बार फॉर्म पड़े हैं, ये सब आप देखकर या तो अनुमान लगा सकते हैं कि कंपटीशन लेवल इस बार कितना लो है या हाई है। फिर इसके बाद एक फैक्ट और है, फैक्ट ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। इसमें जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की जो 20% कैटेगरी, थोड़ा सा यूआर वालों के लिए, थोड़ा सा यूआर और ओबीसी वालों के लिए थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि जब उस बार जैसे कि अगर आपको उस बार जैसे कि किसी आरआरसी से 72 नंबर हुआ था तो इस बार इफेक्ट ईडब्ल्यूएस पर पड़ा हुआ है। तो ईडब्ल्यूएस के लिए आपको कम से कम, जैसे मान लो इस बार आपका 72 में सिलेक्शन हुआ था तो इस बार आपको थोड़ा सा 2 से 3 नंबर का फर्क पड़ेगा, क्योंकि इस बार ईडब्ल्यूएस के लिए सीटों का दायरा है उसको थोड़ा सा बढ़ाया गया है। तो इसलिए इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी वालों के ऊपर ही पड़ने वाला है।
तो उनको 2 से 3 नंबर ये भी ध्यान में रखना है। ये फैक्ट नंबर 4 है। इसके बाद आपको मैंने पूरी डिटेल यहाँ पर पूरी डिटेल को समझाया, इस देखा। इसी फैक्ट के अनुसार आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि पिछले बार और इस बार की कट ऑफ में क्या क्या अंतर आ सकते हैं। प्रीवियस ईयर कट ऑफ का रेशियो बताया मैंने, क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट के हिसाब से बताया कि कितना टाइम आ जा सकता है कितना नहीं, टाइम पीरियड के हिसाब से भी एनालिसिस कराया मैंने, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के अनुसार बताया कि कितना कट ऑफ जा सकता है कितना कम, न्यू नॉर्मलाइजेशन फार्मूला के अनुसार कि लगभग पिछले बार की नॉर्मलाइजेशन से इस बार का नॉर्मलाइजेशन में कम से कम 5+ मार्क बढ़ने की संभावना है। क्योंकि जो पिछले अभी एग्ज़ाम हुए हैं उनका एनालिसिस करने के बाद, उनके फैक्ट देखने के बाद यह मैंने देखा कि कम से कम 5 से 6 नंबर इस नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा बढ़ेंगे। नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला अभी तक आप लोगों ने नहीं, तो इसके लिए मैं अगला वीडियो नॉर्मलाइजेशन फार्मूला का ही लाने वाला हूँ कि क्या क्या कैसे नॉर्मलाइजेशन फार्मूला चल रहा है। थोड़ा उस पर एनालिसिस करूँगा, उसको देखूँगा, समझूँगा, उसके बाद मैं आपको ये बताऊँगा कि न्यू नॉर्मलाइजेशन फार्मूला क्या है और ये कैसे काम करता है। इसके बाद आपको मैं इस 2019 की वैकेंसी का फाइनल सेप स्कोर, नॉर्मलाइज्ड स्कोर, अगर आप इस बार +60 किसी भी आरआरसी में अगर +60 स्कोर आप करते हैं, किसी भी आरआरसी में +60 अगर आपने फाइनल किया है तो आपका सिलेक्शन मैं 100% मानता हूँ। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन फार्मूले के अनुसार अगर उस बार 80 गई थी तो इस बार ऐसा नहीं है। वैकेंसी और फॉर्म के अनुसार प्रति कैंडिडेट, क्योंकि अब एक बार फॉर्म फिलअप हुआ तो नए स्टूडेंट तो आएंगे नहीं, फॉर्म तो जितना हो गया तो हो गया, तो उसके अनुसार आप इस बार अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। और अगर आप यहाँ से 60 स्कोर कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन मार्क के बाद, आपका प्लस कम से कम प्लस 12 15 भी मार्क बढ़ते हैं तो लगभग 70 टू 77 लगभग फाइनल मेरिट 75 तक जाने की संभावना है। क्योंकि ये मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं देखने के बाद जो वैकेंसी है पिछले प्रीवियस ईयर के कट ऑफ से लगा रहा हूँ। ऐसे ही और एनालिसिस के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।